नफरत और लव, हेट्रेड और लव का कॉन्सेप्ट, जिसको तुम प्यार करोगे, जिसको तुम हेट करोगे और जिसको तुम लव करोगे, वो तुम्हारे अचेतन जो तुम्हारा सबकॉन्शियस मन है उसमें वो बैठ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जब भी वो याद आएगा, अगर हेट कर रहे हो उस आदमी से और वो आदमी याद आ गया, तो तुरंत शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स बहना शुरू हो जाएंगे। आप गुस्सा हो जाओगे, आप आग बबूले हो जाओगे, आप एकदम तिलमिला जाओगे, अंदर से बड़बड़ाने लगोगे, बदला लेना है भाई साहब। कृष्ण को देखो, कंस से नफरत नहीं है, मार डाला कंस को। वो फॉर्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मार डाला। लेकिन आप अगर सीन देखो तो अंतिम तक हंसते रहे। क्या मामा जी? इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। अप्रोच ही अलग है लाइफ का, कॉन्सेप्ट ही अलग है जिंदगी का। मारते मारते भी हंस रहे हैं। शिशुपाल गाली दे रहा, गुस्से में है। युधिष्ठिर क्रोध में आ गए हैं, रोकते हैं वो युधिष्ठिर को, अर्जुन को। अरे मुस्कुराते हैं शिशुपाल को देख के, अरे यार गाली दे रहे हो यार। फिर जब वो 90 क्रॉस कर जाता है तो टोकते भी हैं कि भाई तेरी मां को वादा किया है हमने कि 100 क्रॉस हो जाएगा तो लगा देंगे। और देता है, कहता है ये सब बातें किसी और को धमकी देना, मैं जानता हूं तेरी औकात। और 100 खत्म हुआ, पिस्टल निकली, उड़ा दिया। जीसस क्राइस्ट कहते हैं लव इज गॉड। क्या स्टेटमेंट है! जीसस क्राइस्ट कहते हैं लव इज गॉड। मैं बहुत दिन तक यह बात समझ नहीं पाया। लव इज गॉड, प्रेम भगवान है। कैसे? तो जिसको आप प्रेम करते हो, जब आप उसको याद करते हो तो पॉजिटिव हार्मोन्स बहना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो और उस आदमी की याद आ गई, तो आपके जीवन में सिर्फ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में कोई हेट्रेड वाला है ही नहीं। एक है कि आपने दुश्मन को देखा, आप अपसेट हो गए, तो वंस इन अ ब्लू मून आप अपसेट हो गए। एक है बार बार याद आ रही है, आप 24 घंटे में 24 बार अपसेट हो रहे हो, तो वो 24 घंटे में जो 24 बार अपसेट हो रहे हो वो आपका नुकसान कर रहा है सर। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी कौम को खराब करना हो, किसी जाति को खत्म करना हो, बर्बाद करना हो, उसको नफरत सिखा दो। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी राष्ट्र को अगर खत्म करना हो, उसका विनाश करना हो, उसको नफरत सिखा दो। क्योंकि जब तुम उसे नफरत सिखा दोगे, क्योंकि जब जब वो नफरत के भाव में आएगा, समझ लीजिए सर, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे कृष्ण का फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगता है, उड़ा दो, किसी से नफरत मत करो। क्योंकि नफरत की जो आग है, ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है कि व्यक्ति स्वयं उसमें जलता है। कई बार ऐसे चीजें, घटनाएं घटती हैं जब आप किसी को माफ नहीं कर सकते। किसने कहा सर माफ करने के लिए? कृष्ण को देखो, नफरत ना करने का मतलब यह नहीं है माफ कर दो। फॉरगिवनेस is the quality of God and we are not gods। कृष्ण ने नहीं किया। लेकिन माफ करने का मतलब यह भी नहीं है कि तुम उसके स्तर पे उतर जाओ। एहसास कराओ, एहसास तो जरूर कराओ कि तुम गलत थे, गलत हो, अभी भी अपने रास्तों को चेंज कर लो।